नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ। और ये आपका महेश बर्नवाल की किताब है। और यह किताब आपका पूरा वन लाइनर है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट। और इकोनॉमिक्स में आज हम चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे, आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 15 होगा और एक वीडियो होगा चैप्टर 15 का पूरा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। इसका नाम है विविध मिसेलेनियस। तो जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन मार्जिनल प्रोडक्शन कितना होगा? शून्य होगा। तो जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन मार्जिनल प्रोडक्शन कितना होगा? शून्य होगा। दीपक पारेख समिति किस लिए गठित की गई थी? तो दीपक पारेख समिति अवसंरचना के विकास और वित्तीय हेतु उपाय सुधारने के उद्देश्य के लिए की गई थी। आईएसओ 14001 एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र है जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों का प्रदान किया जाता है। तो आईएसओ 14001 एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र है जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को प्रदान किया जाता है। एफआरबीएम विधेयक के अनुसार कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को वर्ष 2020-21 तक कितने प्रतिशत पर लाना है? तो एफआरबीएम विधेयक के अनुसार कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात को वर्ष 2020-21 तक 12.7% तक लाना है। व्यापार एवं माल निशान अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो व्यापार एवं माल निशान अधिनियम 1958 में पारित किया गया था, 1958 में। ठीक है। भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार सिकरी हैं। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक जो है आपका रिपोर्ट केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन करता है। गाडगिल मुखर्जी सूत्र के अंतर्गत अधिकतम भार किसे दिया गया है? तो गाडगिल मुखर्जी सूत्र के अंतर्गत अधिकतम भार जनसंख्या को दिया गया है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के मुख्य घटक क्या है? तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के मुख्य घटक अल्प पोषण, शिशु वृद्धि रोधक तथा शिशु मृत्यु दर है। रघुराम राजन समिति का संबंध किससे है? तो रघुराम राजन समिति का संबंध आर्थिक क्षेत्र इकोनॉमिक सेक्टर में सुधार से है। व्यय प्रबंध आयोग एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्यय प्रबंध आयोग एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन के प्रथम अध्यक्ष बिमल जलाल थे। राज्य एवं राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन एवं डेवलपमेंट कमीशन मुख्यतः किन कार्यों से संबंधित है? तो खेती योग्य भूमि की पहचान एवं उसके विकास से संबंधित है। तो राज्य एवं राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन एवं डेवलपमेंट कमीशन मुख्यतः किन कार्यों से संबंधित है? तो खेती योग्य भूमि की पहचान एवं उसके विकास से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा फरवरी 2014 में गठित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर को नियुक्त किया गया था। तो भारत सरकार द्वारा फरवरी 2014 में गठित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर को नियुक्त किया गया था। इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक की रचना चरण सिंह ने की थी। तो इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक की रचना चरण सिंह ने की थी। मराकेश ट्रीटी किससे संबंधित है? तो मराकेश संधि दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा से संबंधित है। नेट मीटरिंग किससे संबंधित है? तो नेट मीटरिंग परिवारों उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग से संबंधित है। तो नेट मीटरिंग जो है परिवारों उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग से संबंधित है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। सेमोफेक्स योजना किसके द्वारा लागू की गई थी? तो राजस्थान वित्त निगम REFC के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? तो पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव गुन्नार मिटल ने दिया था। व्यावसायिक संपत्तियों के न्यायशीलता, तो व्यावसायिक संपत्तियों के न्यायशीलता सिद्धांत ट्रस्ट प्रिंसिपल का प्रतिपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया है। तो व्यावसायिक संपत्तियों के न्यायशीलता सिद्धांत ट्रस्ट प्रिंसिपल का प्रतिपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया है। किसी देश में आय का पुनर्वितरण रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? तो किसी देश में आय का रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम करने का सर्वोत्तम मार्ग प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान है। ठीक है।
ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र रूरल मार्केटिंग सिस्टम किसने प्रारंभ किया था? ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र रूरल मार्केटिंग सिस्टम आईटीसी इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर आईटीसी ने किया था। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कहाँ स्थित है? तो भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट सामान्यतः किसके साथ युग्मता है? तो आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट सामान्यतः स्पीति के साथ युग्मता है। प्लानिंग एंड द पुअर, तो प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक बीएस मिन्हास है, बीएस मिन्हास। राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी, तो राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी कब स्थापित की गई थी? जुलाई 1982 में की गई थी। वर्ष 1968 में स्वीडन की केंद्रीय बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किया था। तो वर्ष 1968 में स्वीडन की केंद्रीय बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किया था। नेक्स्ट यहाँ पर आपका है सार्वजनिक वस्तुओं पब्लिक गुड्स की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों शैडो प्राइस की अवधारणा को जे टिम्बरजेन ने प्रतिपादित किया था। इन्हें अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार 1969 में प्रदान किया गया था। तो सार्वजनिक वस्तुओं पब्लिक गुड्स की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों शैडो प्राइस की अवधारणा को जे टिम्बरजेन ने प्रतिपादित किया था। इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 में प्रदान किया गया था। भारत सरकार ने किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना की है? तो भारत सरकार ने किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना की है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। ठीक है। फरवरी 2011 में संघीय पेट्रोलियम मंत्री द्वारा भारत का सबसे बड़ा नैफ्था क्रैकर संयंत्र नैफ्था क्रैकर प्लांट का कहाँ प्रारंभ किया था? तो फरवरी 2011 में संघीय पेट्रोलियम मंत्री द्वारा भारत का सबसे बड़ा नैफ्था क्रैकर संयंत्र नैफ्था क्रैकर प्लांट का कहाँ प्रारंभ किया गया था? पानीपत हरियाणा में किया गया था। भारत का पहला निवेश और विनिर्माण क्षेत्र इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ स्थापित है? तो भारत का पहला निवेश और विनिर्माण क्षेत्र इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। प्रोजेक्ट एरो का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट एरो का संबंध डाकघर से है। भारतीय पेटेंट कानून इंडियन पेटेंट लॉ किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारतीय पेटेंट लॉ आपका 1972 में लागू हुआ था। सार्वजनिक निजी साझेदारी ट्रिपल पी मॉडल के अंतर्गत भारत की प्रथम रेलवे लाइन कहाँ निर्मित की गई है? तो सार्वजनिक निजी साझेदारी ट्रिपल पी मॉडल के अंतर्गत भारत की प्रथम रेलवे लाइन गुजरात में जो है निर्मित की गई है। भारत में आवासीय कीमतों का सूचकांक रेसिडेक्स कब प्रारंभ किया गया था? भारत में आवासीय कीमतों का सूचकांक रेडिक्स आपका वर्ष 2007 में प्रारंभ किया गया था। भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन का गठन वर्ष 2003 में किया गया था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कॉलोनियल इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है? तो किसी देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश द्वारा शासित होना। तो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कॉलोनियल इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है? तो किसी देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश द्वारा शासित होना। एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन के एकीकरण के बाद निर्मित नई इकाई का नाम क्या है? तो एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के एकीकरण के बाद निर्मित नई इकाई का नाम क्या है? एयर इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अंग्रेजों ने भारत में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने भारत में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था अपनाई थी? तो अर्थ समांतवादी सेमी फ्यूडल व्यवस्था अपनाई थी। पूंजी का संग्रहण, तो पूंजी का संग्रहण द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द पूंजी का संग्रहण नामक पुस्तक के लेखक जॉन रॉबिन्सन है। राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान के नेशनल एग्रीकल्चरल सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान केंद्र नेशनल एग्रीकल्चरल सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च आपका नई दिल्ली में है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था की त्रैमासिक समीक्षा क्वार्टरली रिव्यू करने की बात किस समिति ने की थी? तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था की त्रैमासिक समीक्षा क्वार्टरली रिव्यू करने की बात विजय केलकर समिति 3 ने मार्च 2004 में किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से ऑपरेशन ट्विस्ट कब प्रारंभ किया था?
तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से ऑपरेशन ट्विस्ट 23 दिसंबर 2019 को प्रारंभ किया है। खादी एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो खादी एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय मुंबई में है। अर्थशास्त्र की पुस्तक द थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र की पुस्तक द थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट के लेखक कौन है? जेम किन्स है। दृष्टिहीन विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान अवस्थित है? तो दृष्टिहीन विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है। द्वितीय पेटेंट संशोधन अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा अंतिम रूप से वर्ष 2002 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो द्वितीय पेटेंट संशोधन अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा अंतिम रूप से वर्ष 2002 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स वर्ष 1980 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स वर्ष 1980 नामक पुस्तक के लेखक अल्फ्रेड मार्शल है। एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन किस पर प्रकाशित हुई? तो एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन 1976 में प्रकाशित हुई। पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र काउंटर पार्ट इकोनॉमिक्स मुख्यतः किस पर आधारित है? तो पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र काउंटर पार्ट इकोनॉमिक्स मुख्यतः उत्पादक के दृष्टिकोण पर है। अर्थशास्त्र में उत्पादन के कारकों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या शामिल होता है? तो भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यमशीलता शामिल होता है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या शामिल होता है? भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यमशीलता होता है। आर्थिक विकास के क्षेत्रक दृष्टिकोण सेक्टर 33 के प्रतिपादक कौन थे? तो आर्थिक विकास के क्षेत्रक दृष्टिकोण सेक्टर 33 के प्रतिपादक फिशर तथा क्लार्क थे। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? वह स्थिति जब किसी फर्म को न हानि हो रही हो न लाभ हो रहा हो। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? वह स्थिति जब किसी फर्म को न हानि हो रही हो न लाभ हो रहा हो। बर्गसन मापदंड किससे संबंधित है? तो बर्गसन मापदंड कल्याण अर्थशास्त्र से संबंधित है। विदेशी मुद्रा भंडार के घटक कौन है? तो विदेशी मुद्रा भंडार के घटक आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, आरबीआई के स्वर्ण भंडार, सरकार की एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स राशि, आईएमएफ के पास आरक्षित निधि। तो आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, आरबीआई के स्वर्ण भंडार, सरकार की एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट राशि और आईएमएफ के पास आरक्षित निधि। विलियम डी नॉर्डहाउस व पॉल एम रोमर ने वर्ष 2018 में अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में शोध किया है। तो विलियम डी नॉर्डहाउस व पॉल एम रोमर ने वर्ष 2018 में अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन में प्रभाव पर शोध किया है। ठीक है, इस प्रकार हमारा चैप्टर कहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।